धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर होगा। एक वचन देखते हैं यशाया की किताब से, चैप्टर 59 वर्ष 1 से देखेंगे। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है हमारे जीवन पे कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा, पास्टर्स भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रीचर्स भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भविष्यवाणी भी हमारे लिए हो रही है, लेकिन अभी भी रिजल्ट 0 है, तो ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा सुनना। मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ, आप भी अपनी बाइबल खोल के पढ़ें। यशाया 59:1। सुनो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, और न ऐसा बहरा हो गया कि सुन न सके। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है। हमको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं लाने। शैतान कितने भी नकारात्मक विचार डाले कि आप 1 साल से 6 महीने से 6 दिन से 6 घंटे से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, स्वप्न में आपसे बात नहीं हो रही है, आपके जीवन पे कुछ लगभग इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा का हाथ छोटा आपको उद्धार नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि यहोवा के कान बंद हो गए, वो सुन नहीं रहा। हमें याद रखना चाहिए स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैर की चौकी है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि उसने अपने हाथों पे हमारी फोटो को लगा रखा है। हमें एक बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को सूली पर चढ़ा दिया। और यीशु का जीवन बहुत कठिनाइयों भरा जीवन था। वो स्वर्ग का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु धरती पर आया, कष्ट सहा, दुख में रहा हमारे लिए। तो हमें ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि परमेश्वर हमारे कामों को नहीं कर सकता, बल्कि हमें ये सोचना है कि ऐसी कहाँ हमसे गलती हो रही है, ऐसी कहाँ समस्या है, ऐसा क्या हमने गलत कर दिया कि आज परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दे रहा। ऐसा नहीं कि नहीं दे पा रहा है, वो सब कुछ कर सकता, क्यों नहीं दे रहा। आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता हो, क्यों नहीं दे रहा। वो बता रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अधर्म का इंग्लिश में अनराइचसनेस वर्क्स, जो भी है अधर्म के काम क्या क्या है हमारे जीवन पे, इसको हम देखते हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से, तुम्हारी अंगुलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई, तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, यानी धर्म के साथ सच्चाई से नहीं चलता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता, यानी सबके खिलाफ झूठ बोलना, गलत गवाही देना, गलत केस लगाना, गलत इल्जाम लगाना। वे मिथ्या पर भरोसा करते हैं, यानी ऐसी सोच, ऐसे विचारों पर जो कभी हो ही नहीं सकते, गलत सोच विचारों पर, और झूठी बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्व रहता है और अनर्थ को जन्म देते हैं, यानी उनके मुंह से जो चीज निकलती है वो क्या है, गलत। जो कार्य करते हैं वो क्या है, गलत। ऐसा नहीं परमेश्वर कह रहा है कि 1-2 गलतियों की वजह से मैंने अपना मुंह छुपा लिया, इस बात को बोल ही नहीं रहा। वो कर अनर्थ अनेक काम, तुम पूरा दिन झूठ बोलते हो, दूसरे की चुगली करते हो, दिन भर दूसरे पर इल्जाम लगाते हो, पवित्र परमेश्वर के बच्चों के खिलाफ उंगली उठाते हो, पास्टरों के खिलाफ बोलते हो, अपने भाई के खिलाफ बोलते हो, बहन भाई के खिलाफ बोलती है, भाई बहन के खिलाफ बोलता है, पति पत्नी सास बहू के खिलाफ बोल रही है, बहू सास के खिलाफ बोल रही है, बेटी माँ के खिलाफ। तो ये सब चीजें परमेश्वर को वैसे ही पसंद नहीं है। और इन सारे कामों को आप दिन भर करते हो। पता है दिन भर कैसे होता है, जब हमारी संगति खराब होती है, जब हम ऐसे लोगों के बीच में उठते बैठते जिनका काम ही दिन भर आलतू फालतू की बातें करना, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, और इसके साथ साथ वो उस वचन को नहीं जानते। खुद परमेश्वर ने बोला हुआ है कि मेरी प्रजा इसलिए फंसी है, मूर्खता में पड़ी है, क्योंकि ना वो पवित्र शास्त्र को जानते हैं, ना उसकी ना यहोवा की सामर्थ को जानते हैं। तो परमेश्वर की सामर्थ बहुत कुछ कर सकती है। पवित्र शास्त्र हमसे बता रहा हम गलतियां क्या करते हैं। इन गलतियों को हमें सुधारना है। अगर हमने इनको सुधार लिया तो फिर याद रखो, यहोवा का हाथ छोटा नहीं। अब यहोवा का हाथ छोटा नहीं, तुम्हारा उद्धार ना कर सके। और फिर कहता है ये भी कि न तो यहोवा बहरा है कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ना सके। ये 2 चीजें तभी हमारे जीवन पर लागू होंगी जब हम इन सारी बुराइयों को अपने जीवन से धीरे धीरे खत्म करेंगे। मैं एक बात बता दूं, 1 दिन में कुछ नहीं होता, 1 महीने में भी नहीं होता, मे बी 1 साल लग जाए, लेकिन जब आप इनको खत्म करना शुरू कर देंगे, ही इज अ फादर,
वो पिता है, वो स्वर्ग से देगा। जब आप इन पे कार्य करना शुरू कर देंगे, वो आपकी प्रार्थना का जवाब देना शुरू कर देगा। बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप आज ही ठान लो कि इन सारी बुराइयों को, जो अनर्थ को जन्म देती हैं, इन सारी बुराइयों को आज ही से अपने जीवन से खत्म करना शुरू करूंगा, तो मैं इस चीज़ की अवश्य गारंटी देता हूँ कि यहोवा बहुत भला परमेश्वर, वो अभी आपकी प्रार्थना जवाब देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर मन में ये सोचा कि कुछ दिनों तक मैं बंद करता हूँ फिर शुरू कर दूंगा, तो जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तुम्हारे कार्यों को नहीं जांचता, मन को जांचने वाला परमेश्वर है। यीशु कहता मन में पाप, मन में व्यभिचार हो गया, तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तो हमें अपने आप को इन जो भी अपवित्र काम है इनसे दूर रखना है। और फिर क्या लिखा, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च अटेंड कर रहे हैं, बड़े बड़े क्रूसेड मीटिंग्स में जा रहे हैं, बड़े बड़े परमेश्वर के अनॉइंटेड दास हमारी प्रार्थना करें, लेकिन अगर ये चीज़ें जो हमको अपवित्रता की ओर ले जा रही, क्या झूठ बोलना, अजीब से कुटिल बातें करना, धर्म के साथ ना चलना, सच्चाई से मुकदमा ना लड़ना, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, आपस में बहस करना, बैर करना, बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन पे जो हम लोगों का आजकल लोग करते भी हैं। अगर ये अभी भी हमारे जीवन का भाग है, तो आप याद रखो, केवल आप गवाहियाँ सुनोगे, आप गवाही दे नहीं पाओगे। दूसरे स्टेज में आएंगे, गवाही देंगे, यूट्यूब में सुनोगे, टीवी में सुनोगे, तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी गवाही देंगे, लोगों के जीवन में चमत्कार देखो, पर तुम्हारे जीवन पे कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर करूँ, अगर हमने इन चीज़ों पर कार्य नहीं किया, अगर हमने इनको नहीं सुधारा, तो हमारे जीवन पे कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है। अगर हमारे घर में एक फैन है जो चलने पे आवाज़ देता है, और आवाज़ इतनी आवाज़ दे रही कि तुमको इरिटेट कर रहा है, तुम परेशान तब तक रहोगे जब तक तुम फैन को रिपेयर नहीं कराओगे। और उसको रिपेयर कराने के लिए जिन चीज़ों को ज़रूरत है वो तुमको देनी पड़ेगी, उसके तुमको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, उसके तुमको अपना समय देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही अगर तुम चाहते हो कि यहोवा तुम्हारी प्रार्थनाओं से जवाब दे, ताकि तुम शांति से सो सको, शांति से उठ सको, तो इन सारी बुराइयों को तो दूर करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अगर रास्ता खराब है, रास्ते में बहुत सारे गड्ढे हैं, उसमें आप अगर रास्ते में जा रहे हो, ट्रेवल करते बाइक से, कार से, तो बड़े चांसेस एक्सीडेंट होने के, बहुत लेस चांसेस है कि आप समय पे पहुंचोगे। लेकिन अगर वो रास्ता गवर्नमेंट अच्छा बना दे तो अच्छे से पहुंचोगे, अच्छे से आओगे। और वो चीज़ तभी अच्छी बनेगी जब टाइम से टैक्स पे करोगे और सही गवर्नमेंट को खड़ा करोगे। इसी तरह से ये भी हमारी एक मिस्टेक्स है बहुत बड़ी, कि हम जो पाप कर रहे हैं उस पाप से हमें धीरे धीरे निकलना है। मैं फिर कह रहा हूँ, एकदम से निकलना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, टफ है, हार्ड है, क्योंकि शैतान भी अपना पूरा जोर लगाता है। लेकिन याद रखना, पवित्र आत्मा से, यहोवा से बढ़ के नहीं है वो। अगर हम ठान ले और पवित्र आत्मा से बोल दे प्लीज़ आप हमारी मदद करें, तो बिल्कुल आप निकलना शुरू होगे, और गारंटी के साथ यहोवा आप अपनी प्रार्थना का जवाब, आपकी प्रार्थना का जवाब देना शुरू कर देगा। पता है क्यों? क्योंकि आगे लिखा, और वह तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा हुआ है, कि वह नहीं सुनता। हम चिल्लाने, डैडी पापा सुनो, पापा मुझे ये दे दो, पापा मुझे वो दे दो, पापा मैं तकलीफ में परेशान, उस तो आवाज ही नहीं जा रही, उस सुन ही नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारे यहोवा बीच में पाप आ गया, और उस पाप को खत्म करने वाला एक ही ईसा मसीह है, याद रखिएगा। अभी इसी वक्त बैठिए, यीशु से माफ़ी मांगिए, उससे बोलिए प्रभु मुझे आज़ाद कर, फ्री कर, और आज से मैं पवित्र जीवन जीने की पूरी कोशिश करूँगा। एक बात याद रखिए, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पवित्र जीवन जी सका हो। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो उसने पवित्र जीवन जिया हो। केवल एक नहीं पवित्र जीवन जिया, ईसा मसीह। आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि यीशु अपना जीवन हमारे अंदर जीना चाहता है, और यहोवा भी हमको यीशु की तरह जीते हुए देखना चाहता है। तो मैं फिर बता दूं, हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते जब तक यीशु अपना जीवन हमारे अंदर न जिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी कि हमें प्रभु यीशु से ये कहना कि प्रभु हम
पवित्र जीवन नहीं जी सकते, ये सच्चाई, हम नहीं जी सकते पूरी तरह, लेकिन तू जी सकता है। आप आओ, आप हमारे अंदर अपना जीवन जिए। जब यीशु हमारे अंदर अपना जीवन जिएगा तो हमारा शरीर पवित्रताई में चलेगा, क्योंकि वो अति 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 पवित्र है। न उसने स्वर्ग में पाप किया, न उसने धरती पे पाप किया। वही जीवन जी सकता है, वो हर चीज़ों को जानता है, हर चीज़ निकलना जानता है। तो आज ही अभी ही प्रार्थना करिए यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पास आए, हमारे शरीर पे मेरे पिता आप अपना जीवन जिए जैसा आप चाहते हैं जीना मेरे पिता। हम पवित्र जीवन नहीं जी सकते, केवल आप ही हैं मेरे पिता जिसने धरती पर पवित्र जीवन जिया है। हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। हमारे शरीर पर अपना नियंत्रण करें। हमारा शरीर आपका मंदिर आए मेरे पिता, इसमें रहें और अपना पवित्र जीवन जिए। मेरी आत्मा और आपकी आत्मा, शरीर पर दो आत्मा रहें, एक आपका आत्मा जो पवित्र आत्मा है, एक हमारा आत्मा। बस मेरे पिता इसी तरह से आप हमारे अंदर रहें और हमें पवित्र जीवन जीने दें, आप में होकर के। प्रभु यीशु के नाम से मेरे पिता, जो मेरे पिता इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके आँख कान खुले और पाप से दूर हटें। मैं भी मेरे पिता कुछ ऐसे पाप है जिनमें हूँ, उनसे दूर हटूँ। आपका आत्मा मुझे हटाए। अगर कुछ ऐसे पाप जो मुझे नहीं पता, उनकी भी मुझे याद दिलाएं, उन्हें मुझे बताएं। हम सब के जीवन में ऐसा कार्य करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।